नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी1 भारत। औरंगाबाद में बिसुत्री की बैठक की गई और इस बिसुत्री की बैठक में डीएम एसपी से लेकर मंत्री, विधायक और बिसुत्री के सदस्य को जितने भी लोग थे सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इस प्रोग्राम में ये होता है कि जितने भी विस्तृत सदस्य हैं, विधायक हैं, सभी लोग अपनी अपनी समस्या को रखते हैं और जो भी जनता में जो कमी होती है उस कमी को पूरा करने की अपील करते हैं। सभी पदाधिकारी गण से लोग अपना अपना आवेदन भी देते हैं डीएम साहब के पास और ज़बानी लोग कहते भी हैं कि ये जगह पे ये कमी है, इसे पूरा किया जाए। और विस्तृत सदस्य होने का काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो यहाँ पर हर एक प्रस्ताव को रखते हैं और यहाँ पर मंत्री जी भी बैठते हैं, डीएम एसपी भी और विधायक भी यहाँ पे रहते हैं और सभी को हाथों हाथ उसी वक्त जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे औरंगाबाद ज़िला के पदाधिकारी बैठते हैं सब। और उसके बाद सभी पदाधिकारियों को कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी बैठते हैं और जितने भी जो पदाधिकारी हैं वो सब बैठते हैं और सब अपने अपने एरिया के जो समस्या हैं वो सब इन समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। वीडियो लंबी है और ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं और एरिया वाइज सभी अपनी अपनी कमियों को यहाँ पर रखते हैं और जनता तक किसी भी सरकारी सुविधाओं को पहुँचाने की बात करते हैं और जनता को हर एक सरकारी लाभ पहुँचे वहाँ तक पहुँचाने की बात भी करते हैं और यहाँ पर मान्य भी होता है। और सभी डीएम साहब हाथ के हाथ फ़ौरन उसी वक्त अपने सभी पूरे ज़िला के पदाधिकारियों को उसी वक्त निर्देश देते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। विधायक भी अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र की बात रखते हैं और वो सब मिलकर पदाधिकारियों को सूचित करते हैं और इन बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और सभी कार्य को पूरा जल्द से जल्द करने की यहाँ पर बात कही जाती है। वीडियो को पूरा देखेंगे फिर समझ में आप लोगों को आएगा और वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि लोगों तक ये हर एक बात पहुँचे और लोगों तक पहुँचे सभी जानकारियाँ कि किस तरह से आप लोगों के लिए जैसे सदन में बहस होती है वैसे बिसुत्री की बैठक में भी आप लोगों के लिए, आपके जो ज़िला बिसुत्री के जो सदस्य हैं वो आपके लिए बहस करते हैं, सभी पूरी जनता के लिए कि हमारे क्षेत्र में इन चीज़ों की कमी है, उन कमियों को पूरा किया जाए। देखिए, 23,190 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 19,178 का निष्पादन कर दिया गया है। रेस्ट जो बचा हुआ है वह भी निष्पादन होने की प्रक्रिया में है। आधार कार्ड के लिए हमारे पास 3,126 आवेदन प्राप्त हुए थे और उसमें से 1853 आवेदन निष्पादित हो चुके हैं, 1254 अभी पाइपलाइन में है सर। इसी प्रकार कुशल युवा कार्यक्रम में कुल 1552 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 1500 आवेदन का निष्पादन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री निश्चय योजना में 1291 आवेदन प्राप्त हुए हैं, अभी तक 1231 का निष्पादन किया जा चुका है। इसी प्रकार सर हम बतलाना चाहेंगे कि 8,930 आवेदन ई श्रम कार्ड के लिए आए थे जिसमें से 8,863 आवेदन का निष्पादन किया जा चुका है। आयुष्मान भारत कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड में 7,437 आवेदन प्राप्त हुए, सभी का निष्पादन करा दिया गया है। आवास योजना में 5,135 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसमें निष्पादन अभी शेष है क्योंकि अभी तक वो नाम सूची में उनका जोड़ दिया गया है लेकिन आवास उनको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बास भूमि में हम लोग सर कुल अभी तक 2394 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 666 का तो वार्षिक पर्चा लाभुक को दे दिया गया है और बाकी जो 1475 है वह सर अभी पाइपलाइन में, वह भी हम लोग प्राप्त करा देंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना में 2238 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 2128 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। बुनियादी केंद्र के संबंध में 651 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 536 उसमेमें से स्वीकृत हो चुके हैं। हर घर नल का जल योजना में 1078 आवेदन नए कनेक्शन के लिए प्राप्त हुए थे, 813 लोगों को कनेक्शन दे दिए गए, 265 लोगों का भी पाइपलाइन में 1 से 2 दिन में हो जाएगा। मनरेगा जॉब कार्ड में 8,671 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी को जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है सर। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुल 1234 आवेदन आए थे जिसमें से 1147 लोगों का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया गया है। बिजली कनेक्शन के लिए 462 आवेदन प्राप्त हुए थे
उसमें से 379 आवेदन एक्सेप्ट कर लिए गए हैं सर, बाकी पाइपलाइन में है। जीविका समूह में के अंतर्गत योजना के आच्छादन के लिए 1272 आवेदन प्राप्त हुए थे, 1225 का निष्पादन किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन में 2583 आवेदन प्राप्त हुए थे, 1707 अभी लंबित है क्योंकि उनका शौचालय नहीं बना है। हम लोग मोटिवेट करके उसका निर्माण करवा रहे हैं और वह भी लक्ष्य हो जाएगा। इस प्रकार कुल अभी तक हमारा 81% का सर निष्पादन है, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। धन्यवाद सर। और आवेदन आपको मिला होगा जिसमें सड़क नहीं है और नाली और गली गली बहुत हम लोग अभी घूम रहे हैं, तो महादलित टोलों में थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत सर उसका भी हम लोग ले रहे हैं सर आवेदन, और उसमें हम लोग घोषणा करवा रहे हैं और फिर इस वर्ष के कार्य योजना में डाल करके वहाँ निर्माण का भी कार्य आधारभूत और तो सर कंसर्न विभाग को हम लोग भेज रहे हैं। जैसे तो ठीक है। नहीं, इस बार बरसात में तो सब नहीं हो पाएगा, कुछ पहले से ले लीजिए उसका निर्माण होगा बरसात के पहले। जो गांव तो कुछ योजना ना डीएम साहब ले लिया है, उसका निर्माण हो जाएगा। डीएम साहब नहीं ले गई है एक लेवल का आवेदन बनने का, तो जिनकी योजना नहीं ले गए सके अभी जैसे पंचायत समिति के द्वारा या जिला परिषद के द्वारा या हमारा ग्राम पंचायत के द्वारा, उसका नेक्स्ट ईयर ही ले पाएंगे तो वो हो पाएगा उसका समाधान। जो गांव जो टोला को हम लोग का प्रयास है कि जो राशि उस रोड को देख लिया जाए, जो रोड 1/2 किलोमीटर 500 मीटर 400 फीट के लिए अवरुद्ध है, उसमें आवागमन बंद है, सब रोड बन गया है। कुछ ऐसा पुलिया है जहाँ की दोनों तरफ से रोड बन चुका है, अब बीच में 50-60 लाख के पुल नहीं बना है तो आवागमन बंद हो गया। तो पुल का तो कोई मतलब है नहीं। सरकार का पॉलिसी भी है कि ठेकेदार को 5 साल मेंटेनेंस करना है। अब उसको तो गाड़ी चलेगा नहीं तो फिर वो 5 साल कहाँ से वो मेंटेनेंस करेगा, तो इसी मार लिया। अच्छा डीएम साहब, जो गांव जहां उसको कनेक्टिविटी शुरू से नहीं है और अभी तक नहीं, उसके लिए अभी तक आप लोगों ने क्या व्यवस्था किया? उसके लिए मुख्यमंत्री जो टोला संपर्क योजना है उसमें हमको चयनित करना है और RWD बाद उसको देख भी रहे हैं, वो लोग लिस्ट बना करके भी विभाग को सुपुर्द करेंगे और फिर राशि की डिमांड करेंगे। नहीं, इससे पहले भी जब योजना स्वीकृत हुआ तो हम लोगों के जिला को 0 मिला, 1 किलोमीटर नहीं मिला। फिर इस बार स्वीकृति मिला है तो इस बार हर विधानसभा हर ब्लॉक में 2 को केवल गांव को चिन्हित किया गया है, 2 को टोला को चिन्हित किया गया है। और सब जगह पूरे स्टेट में उठा के देखिए, एक ब्लॉक में 30 को रोड का स्वीकृति मिला है। मैंने यहाँ पे क्या लोग नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग भी करा लेंगे, अगली बार हमारा ही होगा ज्यादा। नहीं है अभी तक तो नहीं है। हम बोलिए, अब हम सबको व्हाट्सएप कर देते हैं। आप सही बोल रहे हैं, हमारा नहीं हो पाया था, लेकिन अब हो जाएगा, हमारा मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये बता रहे थे आयुष्मान कार्ड के लिए, जितने लोगों का राशन कार्ड बना है, जो जिनको आयुष्मान कार्ड का जरूरत है, उनका क्या स्टेटस है? जिनका राशन कार्ड बना हुआ उसका आयुष्मान कार्ड हम लोग बना भी रहे हैं। कुछ दिन पहले तो 5 दिन का बिहार में काफी लोगों का बना है, ऐसे वो पोर्टल हमेशा ऊपर रहता है। नहीं बना है सर, नहीं हम इस पे हम गाइडलाइंस किए हैं, नहीं बना है, सिर्फ आपका ध्यान चला है, आपका विभाग बना है कार्ड। मैडम इसका डेटा आता है हमारे मैडम, कुछ लोगों का नहीं बना होगा, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसकी प्रक्रिया हमारी सतत चलते रहती है। जिनका नहीं बना है उनका बनवा लिया जाए, उसमें कहीं जैसे आपका विभाग जाते हैं सर, वहाँ के लगभग बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, मेरे यहाँ डाटा नहीं चल रहा है, ये बहाना करके वहाँ ना स्टॉप कर देते हैं। मेरे पास केस है वहाँ का, कुछ केस में वैसा हो सकता है जी, लेकिन ये जनरलाइज नहीं किया जाए इसको, क्योंकि डेटा है ना, वो सब कुछ ऑनलाइन है, जितना बढ़ने का संख्या अपने आप आ जाएगी। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है कि कितने का ये हुआ है, आप उसका पूरा हम लोगों को दे दीजिए कि कितने लोगों का हो चुका है। सुनील साहब पिछले 5 दिन का अभियान चला, 6 महीने के अंदर मंगवा लीजिए। अरे आयुष्मान कार्ड बनने का जो अभियान चलाया था हम लोग पिछली बार, उस लड़का को बुलाइए, रिपोर्ट लेकर भी आ जाएगा, बुलाइए उसको, अभी दे देते हैं पूरा आपको कितना बना है, अभी मिल जाएगा। जनरल राशन कार्ड को बनना है। हाँ, जो भी राशन कार्ड धारी है सबका 6 महीना पहले बना, 3 महीना जी हाँ, सबका बना, 70 साल वाला अलग से बनना है। वो अलग से बनना है। एक और
जीविका दीदियाँ तो अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन उनका एक डिमांड है। हम लोग जब अभी घूम रहे थे डीएम साहब, तो उनको जीविका भवन नहीं है जहां वो बैठ करके मीटिंग कर सके, समूह चला सके। तो एक राज्य सरकार को अनुशंसा भेजा जाता है कि हर एक पंचायत में कम से कम जीविका भवन का निर्माण हो, जहां वो बैठ के मीटिंग कर सके और समूह चला सकें। ये भी डिमांड हम जीविका दीदियाँ की तरफ से आई हैं, हम जो जहाँ जहाँ गए। जी, अभी जो स्थिति हम लोग की है कि प्रत्येक प्रखंड में हम लोग जीविका भवन बना रहे हैं। कई जगह बन गया, कई जगह पाइपलाइन में है। पंचायत के स्तर पर अभी सरकार नहीं गई है, क्योंकि पंचायत में चूँकि पंचायत सरकार भवन है, अपनी बड़ी बिल्डिंग है, तो कोई कमरा हम उनको वहाँ दे सकते हैं। अरे तो कुछ जगह डाल कर कह दीजिए कि रोड का ठीक है अथी में है जो प्रयास करते हैं आते हैं कि मेरा रास्ता खराब है, उनको रास्ता क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जब आप बोलेंगे तो उन लोग क्या करेंगे? आप बोलेंगे तो उन लोग क्या करेंगे? तो आप चला रहे हैं तो आप ही चलाओ। पहले बरसात आया है, हेलो अभी जितना एक व्यक्ति हमारे पास कल आए, वो बोले कि हम 2 साल से चेयरमैन साहब और स्कूटी साहब ही जा रहे हैं, और हमारा वार्ड नंबर 1 की कहानी है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जिनका रास्ता खराब हो और आवे उनका काम न हो। अब चलिए वहाँ ममता राजन बाबू के जो अथी है वहाँ से 5-7 को हाँ, सुधांशु सिंह है, उनका कुछ ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, तो एक आदमी को मतलब सर्वे करके उनको काम करा रहे हैं। जितना हम लोग का क्षेत्र उतना हो जाएगा काम। वो आप ही का क्षेत्र में है, वो ग्रामीण मत कहिए, ग्रामीण उनका पीछे है उनका। नहीं ना, ग्रामीण पीछे है आपका आगे। अरे पानी निकासी पर क्या काम कर रहे थे जी? पानी निकासी पर, अरे रोड तो बनाते रहिएगा साहब। तेलिया पोखरा क्या होता है? हर साल वीडियो वायरल, हर चीज खाली आप लोग हवा में उड़ा देते हैं। पोखरा में कहाँ नाली का दिक्कत? अरे तेलिया पोखरा पर पानी किसे लगता है? पूरा एकड़ आपका नगर परिषद डूब जाता है, उसका पानी का क्या व्यवस्था के लिए आपको भी मालूम है कि तेलिया पोखरा का जो रास्ता का है वह दूसरे विवादित जमीन है। लेकिन पानी जो बाहर आ रहा है उसका पानी का निकासी का व्यवस्था, जो नाली आपका बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम है आपका, वो ड्रेनेज सिस्टम में कितना सुधार हुआ पिछले साल के अपेक्षा? कि पानी क्यों लग जा रहा है आपके नगर परिषद में? पानी हर साल क्यों घुस रहा है? आप सब चीज में बोल रहे हैं, उसको देखना तो पड़ेगा। वो शहर की ओर दिखता नहीं है। अगर आप पैदल इस पुरानी जीटी रोड से कोइमा रफीगंज रोड में अगर पार कर जाएंगे तो मैं मानूंगा कि आप वहां गए हैं। अध्यक्ष जी यहीं पर हैं, अध्यक्ष जी से भी थोड़ा सा उसके बारे में अथी ले लेंगे। दूसरा था वार्ड नंबर 31 गंगटी गांव, इतना रोड का जर्जर स्थिति है। जो नहर का बाईपास रोड है जो फेसर जाती है, उस रोड से लेकर कोइमा रोड तक चलने लायक नहीं है। इस तरह नदी से उस पार का जो शहर है उसमें कम से कम भेदभाव आप नहीं कीजिए। जो फार्म से चाट होते हुए पानी जो अदरी नदी में आती है, 2-3 जगह इतना अवरुद्ध है वो पानी नदी तक नहीं आ पाती है। इसलिए कितने घर के अंदर तक पानी घुस जाता है। हम अध्यक्ष जी को भी 12 बजे रात में परसों फोन किए थे, अध्यक्ष जी बोले सुबह सफाई कर देंगे, उधर थोड़ा दिखवा लिया जाए सर। शहरी ग्राम विकास योजना के तहत 2024 का योजना जो लिए थे हम लोग, उसका अभी तक क्या स्टेटस है थोड़ा बताइएगा। टोटल 15 योजना लिया गया है सर, टोटल 15 योजना लिया गया है सर। 15 योजना का टेंडर प्रोसेस हो गया है सर। अरे माननीय नवीन नगर के बारे में जानना चाह रहे हैं। नवीन नगर बारून का थोड़ा स्टेटस बताइए सर। नवीन नगर में सर 2 योजना की स्वीकृति हुई है सर, 2 योजना का टेंडर हो गया है। कौन कौन सा योजना है थोड़ा सा बताइए ना। वार्ड संख्या 5 जनकपुर में तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य। दूसरा योजना वार्ड नंबर 11 रामपुर में तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य। ये दोनों योजना हो गया सर टेंडर प्रोसेस में। अच्छा, नगरा वाला सर वो 3 राशि से अतिरिक्त हो रहा है, 3 राशि तक ही करना है सर। अच्छा, ये एक चीज बताइएगा, हम भी लिखे, दिलीप भैया भी लिखे, एक ही, और उसके बावजूद भी एक योजना छूट कैसे गया है? इस बार आपने 3 योजना दी है। उन्हें व्यक्ति
दिया, हमको वह 3 नंबर दे दिया, और वह देख दिया इनको भी 3 नंबर वही दे दिया, इहो लिख दिए ना हमू लिख दिए, तीनों हो गए हैं। अब मजा हो गया इन लोग का ना। अब बाकी के पैसे का से दूसरा बेटा दूसरा देंगे अपन मन से। दोनों के लिखने के बाद भी दुए को योजना हुआ, एगो छूट गया। राशि का नाला में कट रहा है, अभी नाला में कट रहा है, अंकल बोले उसको बहुत बात। किस तरह का लाइसेंस आप लोग निर्गत करते हैं कि 11 मशीन छोटा हो या बड़ा, तो वो जो भी 18 इंच तक की मशीन चला रहे हैं उसके लिए लाइसेंस यहाँ से नहीं मिलता विभाग से। जो 18 इंच से ऊपर की अगर आना मशीन है तो उसका लाइसेंस वन विभाग देता है। अगर मान लीजिए कि वो छापेमारी में लकड़ियाँ या और कुछ जो मशीनें जब्त हो जाती हैं, तो आपके पास अपील करने का क्या है, कहाँ जाए वो आपके पास अपील करे? हमारे पास ही करता है, हमारे ही केस चलता है, उसकी सुनवाई हमारे यहाँ होती है। ठीक। सालाना रिन्यूअल होता है, 1 साल का ही उसका कॉन्ट्रैक्ट मनरेगा और दीदी का होता है। तो इस साल का अभी तक नहीं हुआ, वहां पर इनका होगा नहीं होगा ये पीओ और बीपीएम जो हमारे होते हैं वो लोग डिसाइड करके उसको कर लेंगे। सर से पूछिए, रात को फोन करते हैं उनके पास, मैं अब 10 बजे के बाद वो कॉल करते हैं। मेरी बात सुन लिया जाए मैम। तो हम गए थे टंडवा खुद इस चीज को समझने के लिए, तो पता चला, जानने का कोशिश हम किए, तो उसमें एक कमेटी बना करके हमारे पास। ठीक है, अब डीडीसी मैडम देख लीजिए उसको सर। अब डीडीसी मैडम को बनाए मैडम साहब, डीडीसी साहब, तो मैडम को फोन कर करके हम 3 बार फोन किए, उसके बाद डीडीसी है ना बोला हुआ है, तो ना पार्टी का हम ना अफसर हो जाए। तो अब वहाँ पर कहानी हुआ कि तो इसी तरह कैसे कैसे कर करके मैडम उडम दबे तो वो भेजी हो क्या गया, रिजर्व बैंक का पैसा तब मिलेगा तब न बेटा। अब वहाँ पर उस CDPO अटका दी, कहाँ चीज है मैडम, रिटर्न नहीं निकाल रही। अब उसको डायरेक्ट आपको बताया, उसके बाद भी नहीं दिया। फिर हम विसूत्री का बैठक हुआ तब बोले, तभी आप 8 दिन उसको टाले। इसके बाद फिर डीएम साहब से बोले, तो फिर डीएम साहब डीडीसी साहब मैडम को भेजी, तो डीडीसी मैडम के पास आप उल्टा फाइल भेज दिए, फिर सुधार के भेजे हैं। अब वहाँ पर CDPO मैडम लटकाए हुए है, उनका बड़ा बाबू कलेक्शन कर रहा है, बोल रहा है कि भाई आओ ना बात कर ले, मिल ले, आओ ना बात कर ले, मिल ले। आखिर आप लोग को उसको नियोजन करने में क्या परेशानी है? एक बार ना कई जगह हलाल कीजिएगा। नहीं सर, नियोजन हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। कहाँ हो रहा है, कितना दिन हुआ? 5 जगह पे हो चुका है सर आप सभा। कब हुआ है? 18 को। तो 24 के जब आप चिट्ठी यहाँ से भेजे तो 24 से क्यों नहीं हुआ? 24 जगह उसका रोस्टर निकाला हुआ है ना, रोस्टर निकाला गया है ना, वाइस सर रोस्टर निकला हुआ है ना, हुआ है। डीएम साहब कल है हमारे पास आदमी आकर के बोला, पेपर में पब्लिश किया है ना रोस्टर। पब्लिक में भी है, LIC पर भी है, और सर 18 को हुआ भी है, 5 जगह आज भी है सर। अलग अलग डेट को अलग अलग डेट में सर 5-5 करके हम लोगों ने किया हुआ है। 24 का हो रहा है सर, असेस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, कौन सी जगह पे पूछे? सब पूरा जिला में इसका बहाली हो गया। नहीं मैपिंग आप ही का विभाग करता है, आप करते हैं? GLS करती है तो सर। मैपिंग करती है, उसको लाभार्थी का करती है? नहीं सर, उनकी गलती नहीं है, उसको आप सुधारवा भूल जगह क्षति करवा रही है मैडम। अगर जिला में पद पर आई है, काम करने आई है, जिस विभाग में आई है उस विभाग को काम कीजिए। सर हम लोग करवा रहे हैं सर, सुधारवा कुछ नहीं रहे हैं। करवा रही है, खाली बोले जा रही है। आपसे 7 महीना से हम बोल रहे हैं ना, अब हो जाएगा मैडम। सर चैन स्टार्ट हो गया है सर। वो लाभार्थी का 7 महीने का पेमेंट आप दीजिएगा, जिसको होगा उसका भुगतान कीजिएगा। आप इनको तनख्वाह में से काटिए ना, तो उठा में से काटिए, तब पता चलेगा। मैडम देख रही है, खुद से देख रही है। सर हो जाएगा, हम लोग करवा रहे हैं। एक बात डीएम साहब एक अलग से है, एक तो हमारे जो विसूत्री सदस्य हैं, तो वो जो कुछ भी लिख के दे पैड पे, तो विभाग जरूर लिख दे, जिस विभाग में आप दे रहे हैं। पदाधिकारियों का आया है संज्ञान ये कि आप विभाग जरूर लिख दें उस पर, जिस विभाग को आप लिख के दे रहे हैं। और दूसरा कि ओबरा के वीडियो वहाँ के विसूत्री प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को तरजीह नहीं दे रहे हैं डीएम साहब। ओबरा वीडियो तो उस पर थोड़ा संज्ञान लेकर के उनको निर्देशित किया जाए कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं सारे दलों के, और गोवा में तो अभी तक ऑफिस भी नहीं दिया गया। हाँ, गोवा में अभी तक ऑफिस नहीं दिया गया। मैंने तो स्वयं वीडियो से बात किया, ऑफिस दिया गया है। नहीं दिया गया सर। अरे मेरे को फोटो भेजा है भाई, कल हमको फोन आया। नहीं काटी मारी न, उसमें हाँ हुआ था। हुआ क्या कि उसमें वहाँ प्रमुख का ये अभी हाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, प्रमुख वाला ही चैम्बर दे दिया, और प्रमुख जाके फिर बोले कि मेरा चैम्बर क्यों दे दिया।
तो वहाँ फिर वो झगड़ा लग गया। उसमें हुआ क्या, पहले इसमें जब दूसरे जगह चैम्बर दिया था, वो लोग उस चैम्बर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए कि हमको यही बना दीजिए, तो ये बना दिया। तो जब ये बना दिया तो प्रमुख सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ गया है, तब वो चढ़ गए कि मेरा वाला चैम्बर दीजिए, इसमें दिक्कत है। इसमें कुल 9 योजना ली गई थी सर, निविदा निष्पादन सबका हो गया है, साथ में कार्य प्रारंभ भी कर लिया गया सर, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ सर। उसी तरह हर खेत के पानी के हर खेत के सिंचाई के पानी के अंतर्गत 153 योजना दिया गया था सर। फिर भी हम लोग उसको मैं देख लेंगे, उसको देख लीजिए। तो सैफगंज के पास आम ग्रामीणों का मांग है कि नहर के उस किनारे सब जमीन उनका है, खेती बाड़ी उधर है, तो सोन उच्च स्तरीय नहर पर वो पुल चाहते हैं, पुलिया चाहते हैं, मतलब कि पार हो सके ट्रैक्टर या आप किसान जा सके। तो हम माननीय मंत्री जी को पहले ही, जब माननीय ललन बाबू मंत्री थे, सिंचाई मंत्री विजय चौधरी जी तो भी हैं, तो उस समय स्वीकृति मिल गई थी सैफगंज के पास सोन उच्च स्तरीय नहर पे पुलिया का। तो एक बार उसका भी प्रस्ताव लीजिए ना, पहले से प्रस्ताव है लेकिन अब विभाग में होगा, लेकिन फिर नए सिरे से रफीगंज प्रखंड के गजपा पंचायत में सैफगंज के पास सोन उच्च स्तरीय नहर के ऊपर पुल कि अमुक अमुक काम कर दीजिए सर। आप लोग भी प्रोसीडिंग में अनुपालन के जगह पर लिख दे रहे हैं कि निर्देशित किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। तो आप लोग कहाँ निर्देशित कर रहे हैं? उत्तर को है कि बारून है, अम्बा है, बाकी आपका नबीनगर छोड़ के सब जगह का है। नबीनगर अम्बा बारून के हैं? अम्बा भी हमें है सर, अम्बा भी हमें सर, अम्बा भी है इसमें, बारून भी है इसमें। ऐसा कार्य मत कीजिए। अरे लिखना ही है, कुछ झूठ लिखिए, कुछ सच लिखिए, लिख के तो भर दीजिए। नहीं सर, झूठ नहीं लिखते हैं सर। लिखने में कैसे लिखेंगे? सब चीज का उत्तर दिया गया है, पूर्व में उत्तर दिया जा चुका है, प्रतिवेदन अब प्राप्त है, तो हम लोग कैसे जाने क्या इसमें पूर्व में हम लोग को है? देखिए, देखा जा सकता है इसको। हाँ, पढ़ाइए चल रहे हैं सर। क्या चीज यही है सर? यही है आपके स्टेडियम में नहीं है सर, वो मीटिंग में था सर। यही पैसा थी बैठक में सर, बोले तो इसका WMM का कार्य प्रगति पर है और दिसंबर तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पसिया भंडारी से बंगला बगीचा, ये भी RCPL योजना के तहत है। इसका कार्य WMM तक पूर्ण हो गया है और ये एक 2 महीना में इसका पूरा कार्य करा लिया जाएगा। इसी प्रकार भलुआही से झरना मोलन पथ का निर्माण है, इसमें भी WMM का कार्य पूर्ण करा लिया गया है और 1-2 महीना में इसका पूरा काम करा लिया जाएगा। बारून बाईपास पथ का निर्माण, ये नई बाजार से गंज बारून है, जो कि NH2 से निकल के और धमनी जो बारून नवीनगर रोड है उसमें उसका बाईपास है। इससे इसका निर्माण हो जाने से बारून में जो जाम लगता है वो समस्या खत्म हो जाएगी। अभी बताया कि जाम की समस्या को समाप्त कर रहे हैं कई जगह, वहाँ भी शिवगंज बाजार में भी जाम बहुत लगती है और एक उसका पैरेलल सड़क है, कैनाल है, जो रफीगंज शिवगंज पथ में आगे तिरडीहा गांव के पास वो निकल जाता है शिवगंज GT रोड से ही। तो उस सड़क को एक बार दिखवा लीजिए कि शिवगंज में जाम नहीं लग गया, जाम लग भी जाए तो बाईपास से खो जाए। वो एक सड़क है शिवगंज GT रोड से ही, वो तिरडीहा मोड़ पे निकल जाता है रफीगंज पथ में, एक बार उसको दिखवा लिया जाए। सर, वो मेरा पथ गुड़ारू होते गया पथ का बताइए चौड़ीकरण का। इसका टेंडर हम लोग कर दिए हैं सर। टेंडर कर दिए हैं। और रफीगंज से भदवा होते सीना कॉलेज मोड़ तक चौड़ीकरण बताइए। वही पूरा है सर, जो आपका गया से स्टार्ट होते हुए रफीगंज होते हुए और भदवा होते हुए औरंगाबाद में आके सिन्हा कॉलेज वाली रोड जो ओल्ड GT रोड में मिल जाती है, पार्ट उसका सिरघाटी तक है, अम्बा सिंगा बॉर्डर तक गया से, वो सिरघाटी पथ प्रमंडल के अंदर गया जिला के अंतर्गत है। उसका भी टेंडर सिरघाटी डिवीजन से हो चुका है और अम्बा सिंगा बॉर्डर से भाया रफीगंज होते हुए भदवा सिन्हा कॉलेज होते हुए उसका भी टेंडर प्लॉट कर दिया गया। होते हैं तो फेसरा गांव के पास एक पुलिया है जिसमें बड़ी गाड़ी नहीं पार होती है, वो पुल भी मेंशन है टेंडर में जी, बड़ा पुल जी। ठीक। एक रोड है आपको औरंगाबाद से नवीनगर जाती है सुंदरगंज होते हुए, जी, यापी का रोड है जी सर।
उस रोड का कंडीशन? जी, उस रोड का कंडीशन हम मानते हैं कि थोड़ा खराब हो गया है। इसका निर्माण जो किया गया था, इसके लिए कुछ संवेदक को सूचित किया गया और यथाशीघ्र उसको हम लोग ठीक करवा देंगे सर। क्योंकि अभी बरसात चालू हो रहा मैंने है देखा है सर, और खराबी है सर। आपको पवई के पास में पूरा टूटा हुआ है, सुंदरगंज के पास में टूटा हुआ है, नवीनगर में आपको मैंने नवीनगर बाजार पार करते ही वहाँ पे टूटा हुआ है। तो जहाँ जहाँ टूटा हुआ है कम से कम उसको रिपेयर करा दीजिए। हमने उसमें WM से मटेरियल भरवाया था सर, लेकिन अभी इसको हेलो, नया राशन इतना अभी तक आप लोग बना के एक अभियान चला था और उस अभियान के दौरान हम लोगों ने करीब करीब 60,000 नए राशन कार्ड पे आयुष्मान कार्ड बनाया गया। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में 60,000 का नया राशन कार्ड का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। ये बताओ ना कि बनाना होगा तो कहाँ बनेगा? जी सर, अभी जैसे किसी को भी अगर आयुष्मान कार्ड बनाना होगा तो स्कैन से काउंटर है, वहाँ आयुष्मान भारत निःशुल्क बनाए जाते हैं सभी सरकारी अस्पताल में, डिजिटल काउंटर के नाम से है सर। मैडम समझ लीजिए आप, मैडम आपके यहाँ जो दाऊद नगर हॉस्पिटल है ना, वहाँ रोज बन रहा है। जी सर, जी सर, आपके यहाँ सरकारी में जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है उसमें पैसा लग रहा है। अगर ये बात आप प्रूफ हमसे कराइएगा तो हम करेंगे इस बात को प्रूफ। मैं भेजी थी 3 महिला को सरकारी में, जो वहाँ उन लोग से 150 रुपया मांगा गया है सरकारी अस्पताल में। जी, सरकारी अस्पताल में। तो आप शिकायत कीजिए उनका। अगर एक मिनट, कहाँ की बात है? बेड़ना पंचायत की बात है, पचौघर गांव की महिला थी। किस हॉस्पिटल में गई थी वो? देव हॉस्पिटल की बात है। ये वो सरकारी अस्पताल में पैसा लिया गया है जी, बिल्कुल। इसको शिकायत हम देख के बात करते हैं। इससे हम लोग अपने से बनाए सारा ये कार्ड हम लोग अपना पंचायत। आप बाइफरकेट कर दीजिए ये हर ब्लॉक पे कितना राशन कार्ड बनाए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में लोग आके डेली बैठ रहे हैं कि हम लोग का 8 महीना हो गया राशन कार्ड बने हुए, विधायक जी हम लोगों का कार्ड नहीं बन रहा है। जी सर, मैं एक अपडेट करना चाहूँगा सर, जो 24 तक के सारे राशन कार्ड आयुष्मान भारत के पोर्टल पे अपलोड हो गए हैं सर। उसके बाद मार्च 2024 के बाद जो नए राशन कार्ड बन रहे हैं वो सभी अपलोड नहीं हो रहे सर। NHA दिल्ली से बात भी की गई थी स्टेट के द्वारा, उन्होंने बोला था कि धीरे धीरे वो सब अपलोड हो जाएंगे। तो सर मार्च 2024 के पहले वाले सारे राशन कार्ड अपलोडेड है, उसके बाद वाले कुछ अपलोडेड हुए हैं, कुछ बाकी है सर। अच्छा, मान लीजिए कि अपलोड अभी नहीं हो गया, तबीयत खराब है, तब इस सुविधा का उपयोग कैसे लाभ कैसे लेगा वो? सर, जिनका भी आयुष्मान पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ पाया है उन लोगों को कार्ड बनाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। ये इसको ठीक कराइए ना, दिल्ली से ही बात करके जैसे भी ठीक कराना है। हमको लग रहा है उसी का तादाद ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में। जी सर, जी सर। जो 6 महीना का है वही तादाद हम लोगों के पास में आ रहा है कि हम लोगों को राशन भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को तो यही बताना था आप लोगों को पहले ही कि ये प्रॉब्लम है। चल रहा है उस पे काम। हम जैसे तबर हम बोले थे इसमें कि पचौघर गांव है, एक 10 नंबर वार्ड है, 9 नंबर वार्ड में जो पानी का समस्या है वो पानी का समस्या हल कहाँ हुआ? पिछले बार जब मैं बोल के गई थी यहाँ पे कि मेरे यहाँ पानी का समस्या है, गर्मी इतना है, फिर उस पे अमल नहीं हुआ। और एक काम मेरे यहाँ हो रहा है लघु सिंचाई से, वहाँ नाला का निर्माण हो रहा है, वहाँ गरीब लोग हैं, आधा वहाँ पुल बन रहा है, आधा छोड़ा जा रहा है, आधा दीवार बन रहा है, उस पर भी बोले तो नहीं सुनवाई हो रहा है। विभाग मतलब हम लोग की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ बोलना है और यहाँ से जाना है। मैडम बारी बारी से क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, बताइए मैडम इरिगेशन क्या कहना चाहती है? पहला क्वेश्चन है जो मेरे यहाँ 8 नंबर 9 नंबर 7 नंबर वार्ड 10 नंबर जो पानी का समस्या है, आधे के यहाँ पानी मिलता है, आधे के यहाँ नहीं मिलता है। अगर आप चल के जांच कर सकते हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं। नल जल बोल रही है। पानी वाला समस्या जो है ना वो लेफ्ट और टोला में हम लोग का है, उसको हम लोग करा देते हैं सर। लेफ्ट और टोला सर, ऐसे सारे तो बता दीजिए ना, लेफ्ट टोला में कब तक हो जाएगा, कब से काम शुरू होगा? तुमको तसल्ली तो हो जाएगी। 3 महीना 3 महीने के बाद काम शुरू होगा? 3 महीना में हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा काम। तब शुरू होगा आपका काम सर, शुरू हो जाएगा 10-15 दिन तक। हम टेंडर डिसाइड देख लीजिए मैडम, ऐसा है ना कि जिस टोला में पहले से उसके लिए सरकार ने स्कीम बना करके वहाँ पर टेंडर किया है, टेंडर सफल हो गया है। अब
कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर जाकर काम 15 दिन में शुरू करने वाला है। सर हो गया है, क्या चल रहा है, आगे क्या नहीं चल रहा है, नल जल जोड़ दिया गया है और पानी मेरा नहीं पहुँच रहा है। इस बात को मैं यहाँ रख वार्ड बताइए। वार्ड नंबर 8 है, 9, 7, 10 है। पंचायत में बताओ। बेड़ना पंचायत का बात है। और एक 12 गांव है, 12 खुद में जो अभी काम हो रहा है, अभी हाल फिलहाल चल रहा है। वहाँ पे जो नाला बन रहा है, दीवार वाल उठ रहा है। परसों दिन इस बात को वहाँ रखा गया था, अरे थोड़ा सा दीवार अगर गरीब के आगे बन जाता है वो रास्ता के लेके, तो नहीं सुन रहा है विभाग। वहाँ पे वो बोले कि लिख के दीजिए, लिख के भी तो देना ही पड़ेगा इसका बात। कौन विभाग बना रहा है वहाँ पर? वहाँ पे बना रहे हैं लघु सिंचाई विभाग। प्रोटेक्शन वाल बनाना है सर। वहाँ पर कुछ मतलब सोचे जाए के लोग हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे पैन गुजरी है, वहाँ पर प्रोटेक्शन वाल बनाना है। तो हम बोले कि आप आवेदन दे दीजिए यहाँ से, फिर हम विभाग में भेज करके आगे बढ़वा लेते हैं। कितना बढ़ाना है? 100 मीटर है। 100 मीटर बढ़ाना है, ठीक बात बोल रहे हैं। नहीं सर, 100 मीटर। अब खाली घर ही के पास थोड़ा बनेगा, थोड़ा सा आगे न होगा, फिर जो है गाँव में चल जाएगा। हाँ, आगे बढ़ाना पड़ेगा उसको। 100 मीटर है, आप लिखित में दे दीजिए, विभाग से परमिशन लेकर बढ़ा देंगे। अच्छा, ये नल जल में मेंटेनेंस का काम काहे नहीं हो रहा है सर? टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ सर, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर आया है उसी से हम लोग एडिशन में काम करा रहे हैं सर। उससे बड़ा स्लो है सर, तो 2 ही कॉन्ट्रैक्टर पूरे जिले में है सर। बहुत स्लो है। देखिए हम अब जहाँ मान लीजिए कि हम कम से कम 10 जगह बताएंगे जहाँ पे टंकी ब्लास्ट आपका कर गया है, केवल टंकी लगा देने से और लोगों को पानी मिल जाए तो वो भी काम नहीं हो पा रहा है। और ऐसा क्या स्थिति है कि नबी नगर के आप लोग का टेंडर फाइनल नहीं हो रहा है, सब जगह का हो जा रहा है। नबी नगर, कुटुंबा, बारून, ये 3 ब्लॉक है सर जिसका टेंडर फाइनल नहीं हुआ। चौथी बार टेंडर हुआ है सर। पिछले बार हम पूछे थे नल जल को ही लेके, वर्मा पंचायत नरसिंह गांव में बिहार सरकार की नल जल योजना के तहत पूरा पैसा निकासी हो गया है। कहाँ? कुटुंबा प्रखंड पंचायत वर्मा के नरसिंह गांव पूरा पैसा निकाल लिया गया है। नल जल चालू भी पिछले बार भी पूछे थे, उसके जवाब में कुछ नहीं आया है। नरसिंह गांव के बिहार नरसिंह गांव है, नरसिंहा वार्ड नंबर इसका तो नहीं पता, लेकिन वर्मा पंचायत में है नरसिंहा। पिछले बार भी हम पूछे थे, पिछले बार का ही प्रोसीडिंग में इसका कोई जवाब भी नहीं मिला है। नबी नगर पैसा पूरा निकासी हो चुका है सर। कुटुंबा वाला कब तक आप लोग का टेंडर फाइनल हो जाएगा? सर हम टेंडर एसी साहब को भेज दिए हैं, टेंडर खुल गया है, टेंडर एसी साहब को टेक्निकल भेज दिया है। टेंडर निकालने का फायदा है भैया, जब पैसा पहले ही निकल ही जाएगा, कमवा होना ही नहीं तो उसका मतलब है क्या? जब पूछने पर जवाब इसका मिलेगा, इसका पूछना का है। अब किसकी योजना है तो बताना, वार्ड नंबर बताइए तो हम देख के बता देंगे आपको। पीआरडी ने पहले किया होगा, तो पीआरडी का तो उसी की बात बोल रहे हो। पीआरडी का तो हम लोग नहीं किया। डीपीआर साहब इसको देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ये आपके यहाँ का बैठा है, आप नोट कर लीजिए। हेलो, आप बताता हूँ कि आप प्रतिनिधित्व किए हैं कि 173 नबी नगर में और 12 प्रखंड में 97 चापाकल मरम्मती की गई है और चालू करा दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ आप चापाकल मरम्मती किए और कहाँ कहाँ चालू कराए। और मैं जो आपको 167 चापाकल का लिस्ट दिया था उसमें आप कहाँ कहाँ कराए? माननीय आज 4 महीना हो गया। माननीय आप अपना ये सूची आपको डीएम साहब भेजे थे, मैं भी दिया था। माननीय आप हमको अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। नहीं, मोबाइल नंबर दे दीजिए, सूची व्हाट्सएप कर दूंगा। आप मोबाइल नंबर उसको दीजिएगा तब ना सर। आपको तो पिछला पैसा तो मैं कहा था, आपको मैं पहले भी कहा था, पिछले पैसा कहा था आपको 167 चापाकल में आप कहाँ कहाँ हमको बनाए। ठीक है, हम दे देंगे सूची आपको। और आप जो बनाए उसको ही बताइए। अभी भेज देते हैं। प्लीज सर एक चीज और है, 53 नई सूची भी मैं दे रहा हूँ। 53 लोगों का सूची भी दे रहा हूँ, मारूंगा, उसको भी देख लेंगे आप। सर ये नया का है कि रिपेयरिंग का है? रिपेयरिंग का। सर मेरे द्वारा इनसे पिछली बार पूछा गया था कि जांच हो। ये सर ये इनके द्वारा जो
इसका पूरा जो विवरण है वो प्रस्तुत करे, जांच करके ये हमको सामने आना चाहिए, क्योंकि इसका सवाल मैं अगली बार भी उठाऊंगा। इस तरह का गोल मटोल सवाल दे करके निकलना उचित नहीं है। इनका बहुत सारा ऐसा काम है जो लेखा जोखा में है ही नहीं। और इनके कार्यों की जांच के लिए मंत्री जी से, बड़े भाई से हमने आग्रह किया था कि इन पर कृपया करके पर्सनली ये देखा जाए। वही है सर जिसका आदेश आपके द्वारा और सचिव महोदय के द्वारा दिया गया था। नहीं, हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम लोग को पता जांच करने का अथॉरिटी नहीं है। इसका सचिव महोदय का जो पैसा जो आया है उसको हम लोगों ने किया है सब पेमेंट, और बहुत से ही पेमेंट किया, चूंकि इमरजेंसी वर्क था। इमरजेंसी वर्क में 50 लाख का पेमेंट क्यों कर दिया? और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट काट के किया है। नहीं, क्यों किया? एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया और 50 लाख का पेमेंट किया, तो 2 बोरिंग आपने क्यों नहीं करा दिया? जितने दिन में आपने 50 लाख का पेमेंट कराया टेंडर से, उस समय हमको टेंडर ही नहीं बता। नहीं, आप इसका जांच तो करवाने वाले ने 10 बोरिंग वहां किया है, सब 10 फेल है। हमने किया आज सुचारू रूप से, अथवा नहीं दिखाइए आप। उसके बाद कैसे वहां पर फेल नहीं किया बोरिंग? पहले कैसे फेल करके हमारा फेल नहीं हुआ सर। नहीं, इसको तो उसको पूरा ही कराया। माननीय मंत्री जी से आग्रह है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको एकदम जांच कराया जाए, नहीं तो इसको आगे बढ़ाया जाए। इनका आपका तो हमको जांच कराना ही है हर हाल में। लिखित रूप में आज भी देंगे कि जिस टेंडर का जांच कराना है इनका। ठीक, दिया जाए महोदय। अभी सर चर्चा हो रहा था आयुष्मान कार्ड वाला। आयुष्मान कार्ड तो बन रहा है, काफी संख्या में लोग बना भी रहे हैं और आगे भी बनेगा, लेकिन इस जिले में हॉस्पिटल उसे टाई अप नहीं हो रहा है। केवल आंख का ज्यादा अस्पताल यहाँ पर टाई अप है, आंख का ही बीमारी ज्यादा लोग इलाज करा रहे हैं। नहीं देखिए, हॉस्पिटल टाई अप होने के लिए तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा सर, हमको प्रेरित करना पड़ेगा कहीं माध्यम से। 6-7 अपने लोगों ने अप्लाई किया था, सबको हम लोग ने दे दिया है। हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, आप लोग प्रेरित कीजिए कि अधिक से अधिक। सर हड्डी जो एक्सीडेंटल लोग आते हैं, जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुला है, बहुत सहूलियत होता है या कार्ड का लाभ। हड्डी का भी एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर उदय कोई है, उन्होंने अप्लाई किया, आधा अधूरा किया, उनको हमने बुला करके बोला कि आप अपना पेपर ठीक करके दे दीजिए, वही ठीक कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। भविष्य में सर बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा हम लोग भी चाहते हैं अधिक से अधिक जोड़िए। पटना हड्डी अस्पताल सर अप्लाई कर रहे हैं सर, उनका एक पैनल अप्लाई कर रहे हैं, अभी तक ये नहीं ना कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप जब अप्लाई करेंगे तभी तो हम लोग दे पाएंगे। अभी ईओ साहब बैठे हुए हैं, पानी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पानी मिल रहा है। में 5 से 12 वार्ड तक शहर में नगर पंचायत में जब पेयजल शिक्षा बैठक में हमने दिया था, वो चिट्ठी आई है, अभी हमने एक्सक्यूटिव इंजीनियर साहब को दे दिया है। और वो 38 करोड़ की योजना थी, हम 17-18 के समय में ही, तो 1-2 जगह तो भादवा तरफ में कहीं बोरिंग नहीं हो पाया, लेकिन अब उसका वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम इनको बोले हैं कि 5 से 12 तक। फिर कब तक होगा? हाँ, ये कब तक होगा थोड़ा देखिएगा, जल्दी करवाया जाए। हाँ, माम में पानी के लिए ठीक। एक योजना इनके द्वारा कराया गया है गोटिया पंचायत नई गाँव में, उससे डिटेल में दे दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? जो स्टेट लेवल का जब का समाधान यहाँ से कैसे? तो सर इस पर जांच तो कराई जा सकती है सर, यू आर अथॉरिटी। आप क्या है सर, आपको हम लोग छुपा थोड़ी है। आप चाह जाए उस पर कुछ ना हो, मंत्री जी बैठे हमारे बड़े भाई। राणा प्रताप को मेरे द्वारा विरमित कर दिया गया है। जी हट गया, हो गया विरमित। विरमित हो गया आपके यहाँ से, मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके साथ साथ चले, उसका कुछ उसका क्या जवाब है? हम तो करते नहीं है स्थानांतरण पदस्थापन, जो होता है वरीय पर प्यार हो गया होगा आपसे ऊपर वाले को, तभी आपके साथ साथ उनको भेजे जा रहे हैं। खैर, इस पर हम आगे भी बने रहेंगे आपके साथ, और किसी से इस पर हम आपके साथ आगे बने रहेंगे, चिंता मत करिए। सर्किल में वो है सर, तो हम भब्बा के कभी थे, कभी सासरात के थे, सर एक बार हमें टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा। यहाँ मेरे बड़े भाई अशोक भैया भी बैठा है और दिलीप भैया भी बैठा है, लेकिन अभी पानी का समस्या चल रहा था। आप ही लोग के बात में क्या कि मेरा छोटा मुंह बड़ बात बोलना अच्छा बात नहीं है, लेकिन पानी तो औरंगाबाद में भी कमी है। 400-500 फीट जब बोर हो रहा है तब यहाँ पानी आ रहा है। भैया जब शुरू कर रहे थे तो सीमेंट प्लांट पे बात किए थे कि इसके कारण मेरे यहाँ पानी खत्म हो रहा है, लेकिन सब आते हैं, बात उठाते हैं, फिर इसे कहाँ डाल देते हैं, किस खाला में दब जाता है, ये तो बात हम लोग के पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग आम जनता है। अब ठीक है, बैठो, बता रहे वो अब माननीय मुख्यमंत्री जी सोच से पेयजल का व्यवस्था, जो उनको पता है कि सोच से पानी औरंगाबाद शहर को पेयजल का सुविधा दिया जाएगा 1 साल के अंदर, और नमामि गंगे के तहत तो पहले से चल ही रहा है। तो पानी का समस्या कही गई तो 1000 फीट अंदर जाने पर भी पानी नहीं है शहर में, तो उसी का वैकल्पिक व्यवस्था जिस तरह गया
गया जी में गंगा की पानी पहुंचा दिया गया, उसी तरह सोन के पानी औरंगाबाद में पहुंचाया जा रहा है। जो मेरे पास जनता है, इसी चलते मैडम हम कटाक्ष आपस में नहीं, मैडम कटाक्ष ठीक बोली, उन्हीं को उकसाने के लिए हम बोले थे। श्री सीमेंट का जब उठेगा, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ चलाता हूँ, हमको भी पता है उसका दर। जैसे श्री सीमेंट जब उठेगा तो दब जाएगा, इतना भार है उसकी बात होनी चाहिए। दाव में पीछा हुआ है, ठीक है ठीक बोलिए। में हसनपुर गांव है, चंद्रेटा हसनपुर तेलुआ हसनपुर से तेलथुआ होगा बीटा तक वो सड़क जाती है। टेंडर भी हो गया आपका? ये सब चीफ कलेक्टर जो पेपर है उसका भेजे। हाँ उसको दिखवाइए। कल 5-6 आदमी सब जान के हुए था, बहुत ज्यादा हंगामा। वो तो बारिश बहुत तेज आई तो लोग हटे, नहीं तो ओबरा रास्ता जाम कर रहे। ये सब समस्या हम लोग साथ सुने जाते तो हम लोग गालियां भी सुनते हैं। जी ठीक। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद रफीगंज विधानसभा अप्रोच पथ के लिए बात कर रहा है। ठीक है सर। औरंगाबाद जी सर। अध्यक्ष महोदय, एक चीज हमको बताइए। जी सर। ग्रुप का टेंडर हो गया, तीनों फाइनल हो गया। जी सर। बारून का क्या स्थिति है? बारून में भी आपका 3 ग्रुप है। बारून में सर 3 ग्रुप को इस वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक जो आ रहा है से फ्राइडे तक में उसका फाइनलाइजेशन कर दिया जाएगा सर। भाई एक मिनट सुनो, बात रोकना नहीं चाहिए। हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब, ये सवाल बढ़िया है कि नहीं? माननीय मंत्री जी, हम ये आग्रह करते हैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से कि एक रोड का मामला ना उठे। आप अपने अपने जो अधिकार क्षेत्र है आपका, आप उसका सर्वे कराएं और सर्वे करा के जगह को चिन्हित करें और आप हमारे सवाल उठने से पहले उसका जवाब दें कि हाँ, हमने इस रोड को चिन्हित करके रखा हुआ है, अगले हमारी योजना में ये चीज है। हमारे तरफ से एक सवाल उठेगा, इस तरह से एक सवाल उठेगा तो आप जिला कहां चलाएंगे? आपका काम जिला चलाना, हम एक सवाल का जवाब आपसे कहां लेते फिरेंगे? आपके पास उसका लिस्ट होना चाहिए आपके कार्य क्षेत्र के एरिया का। कर रहे थे, किसी अन्य विभाग से किया जा रहा होगा, इसलिए दिया गया है। उसके बाद आप लिखे जिला संचालन समिति के प्राथमिकता सूची में भी नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग अब जब जिला संचालन समिति के आधार पर ही पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो हम इस पे पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। आप हमको लिख रहे हैं कि उसे विचाराधीन है ही नहीं, वो विचाराधीन करने लायक ही नहीं है, मतलब पुल बनाने लायक है ही नहीं निर्माण हुआ उसके बाद तो अद्यतन स्थिति पर ही कार्रवाई की जाएगी ना। अब वो नहीं पूछ रहे, मतलब इस पे पुल बनना ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने लिया था मुख्यमंत्री सेतु योजना में, उसमें शामिल नहीं है। इस बार जो हम लोग जब लेंगे ना, तो हम लोग का प्रयास होगा कि उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर ले लेंगे। तो वही चीज हम पूछ रहे थे, लिख के ऐसे दे दिए जैसे लग रहा है कि नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है सीधा। एक चीज जो माननीय विधायक नबीनगर द्वारा भी कहा गया कि पूरे जिले में लगभग 200 गांव है जहां रोड नहीं है। ये तो बड़ा गंभीर मामला। हमको नहीं लगता है कि पूरे जिला में 200 ऐसा गांव है जहाँ रोड नहीं है। एकदम है तो सूचित दीजिए ना कि सरकार की बदनामी तो नहीं है। एक मिनट रोड नहीं है। भैया जी स्कूटी में ये बता देंगे बताइए जो इन लोग रिकमेंड करके भेजे हैं। बिल्कुल सत्य है। 200 का 250 रोड अभी यहाँ रोड नहीं बना है। यहाँ पे कृपया हम तो जिले का ही विकास के लिए बोल रहे हैं ना कि 200 गांव में बन जाएगा तो आपका भी हेडेक कम रहेगा। कहाँ है? एक मेरा सवाल है, 4 किलोमीटर रामपति जी रामपति जी हम लोगों को बोलने दीजिए ना। खाली बोलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो 50 को कहेंगे तो किन्हीं को बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो किन्हीं को बोलने नहीं। डीएम साहब से एक आपको दिया था, एक है बारून में कदमपुर पंचायत में तेतरिया गांव है सर। 13 तारीख को मैं एक आवेदन आग्रह दिया था आपको। मात्र 1500 फीट बिना आज तक वो गांव सड़क से नहीं जुटा। तेतरिया गांव, कदमपुर पंचायत। और सर आप हमको वादा किया था कि बनवा देंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि गांव किसका है, लेकिन बनना जरूरी है। ठीक है, हाँ बूथ भी है, आगे बूथ भी है सर। मैंने नोट कर लिया है, मैं देख रहा हूँ। खेसर पचरुखिया रोड में सोन नहर पर एक गांव है दिल मोहम्मदगंज। वहां पर अभी नहीं सर, माननीय मंत्री जी को भी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी को भी इस बात को जानकारी होगा कि 5 साल से वो
पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। 2 से 3 पंचायत जाने का रास्ता एकदम अवरुद्ध है। उस पुल के चलते लोग 13 किलोमीटर दूर घूम कर जाते हैं। माननीय विधान पार्षद महोदय भी इसी प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, इनको भी ज्ञात होगा। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी CSR का पैसा हो या मुख्यमंत्री सेतु योजना से हो, अविलंब बनाने का कष्ट तो भी निरंतर इसमें सर जोड़ा जा रहा है। 2235 सर्वेक्षित लाभुकों में सर हम लोग 96% लोगों को सर अब तक भूमि चिन्हित करके सर अलॉट कर चुके हैं सर। और अभी जो बचा हुआ कुछ है सर 70 बचा हुआ है सर, उसमें रफीगंज और औरंगाबाद ओबरा इसमें अधिक संख्या है सर, जिसमें अभी भूमि चिन्हित करने की प्रयास की जा रही है सर। और सब अंचलों में सर हम लोग लक्ष्य से ज्यादा भी दे पाए सर, जैसे देव और मदनपुर में जो हमारा सर्वेक्षित लक्ष्य है उससे ज्यादा भी सर ये जो हमारा भी समग्र अभियान चल रहा है उसमें जैसे जैसे लाभुक मिल रहे हैं तो हम लोग उसमें ज्यादा भी उनको सब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट 2 तरह का इसमें सर आवेदन आते हैं सर। एक तो आते हैं कि जैसे वैसी जमाबंदियां जिनका कि ऑनलाइन हो चुका है और उसमें या तो रैयतों के नाम में कुछ गलती है या रकबा में सुधार होना है या खाता खेसा में सुधार होना है, तो ऐसे केसेस के लिए सर हमारे जिले में 68,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं सर, जिसमें हम लोगों ने निष्पादन जो किया है सर वो 63,408 आवेदनों का सर निष्पादन कर दिया है, जो लगभग 92% है सर। और ये चीजें अभी भी आ रही है सर, ये निरंतर इस पर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, बट हम लोग उसी तेजी से सर इसका निष्पादन भी कर रहे हैं। अच्छा बोलिए, हो गया 99% है सर जिले का। जिले का सर 99 तो 1% में हम ही आई हमें 4 मोटरसाइकिल 3 महीना से पड़ा ले चुनाव लिए हैं। जब विधायक जी के ये हाल है नहीं सर, तो वो देख लेना होगा सर, उसको देख ना तो देखे अरे आज से रवानी सब जिलवा देखी थी यार, सब तो देखता है, रवानी देखता है, खमनी देखता है, एकदम देखित रहा हूँ ऐसे। विधायक जी ज्यादा जमीन खरीद रहे हैं इसलिए 4-5 लंबित रहता है, कोई बात नहीं है, और खरीदेंगे। कार्ड को प्लॉट अब हम लोग को भी भिजवाइए भाई, अब अभी दिखाए बर्दाश्त से बाहर है, धीरे धीरे हम लोग भी देख रहे हैं सब। आपको प्लॉट हम लोग भी जब मिथ्या भी फोटे हैं, जिससे उल्टा नहीं है मेरे पास, लेकिन हम तो ज्यादा है क्या 3 छोटा छोटा प्लॉट है, सभी तक 3 महीना से पड़ा है, तो मैंने कहीं चोरी डकैती करके थोड़ा हम लिए हैं। सारा डाटा ऑनलाइन है सर, इसमें गलत रिपोर्टिंग नहीं हो सकता है। वो बताते हैं फिर वही बात, रिपोर्टिंग तो उल्टा पुल्टा हो ही रहा है, इसमें कोई शक है थोड़ी। आप कार्य को निष्पादित बकास के कर देंगे रहती के कर देंगे बकास, मालिक के कर देंगे रहती, सब कर्मचारियों को पालन है, बाकी तो जिला के लोग कुछ नहीं है। अरे रुका था नहीं, पूछा था तो ऐसी कचर गीत गा के तो निकाल छोड़। बोलिए। जैसे बात है कि आपका 99% हो गया, तो उसमें स्वीकृत कितना किया, स्वीकृत कितना किया, ये कहानी बताते हैं। दिया हुआ सर, बताया क्या है सर, उसमें बताया कि 1,71,259 सर स्वीकृत है सर, और 77,648 रिजेक्ट है सर। 77,000 रिजेक्ट हो गया तो जानबूझ के ना होगा भाई ना। अब कहा होता है जो कुछ मान लीजिए कि कोई मालिक अगर मंजूर हुआ उसमें ऐड करके दिया होगा तो उसका एक अलग की चीज है, लेकिन अब तो इतना प्रचार हो गया कि मालिक अगर मंजूर हुआ जमीन को खरीदिए नहीं रहा है। इसका एक कारण ये होता है कि जो जनरली लोग मार्केट से इसको ऑनलाइन करते हैं, मार्केट वाला क्या करता है, कई बार हमने बोला उसकी मीटिंग करके उसको बता देना, उसको क्या करता है लोग कि कोई पेपर जानबूझ के नहीं डालेगा। तो यहाँ से सिस्टम है कि सिस्टम से आपको SMS जाएगा, अगर आप SMS देख लिए, आप टाइमली आप रिवर्ट कर लिए, आप उसको अपना जो पेपर आपका नहीं डाला हुआ उसको आप अपलोड कर दीजिए, तब तो आगे बढ़ जाएगा वो। लेकिन अगर आप नहीं डाल पाए टाइम पर तो आपका रिजेक्शन चला जाएगा। वो वैसे जांच करके दे दें। हाँ, सीओ के नामांतरण आदेश को DCLR तोड़ सकते हैं सर, तोड़ के पुनः भेज देंगे कि दोबारा से नामांतरण की कार्रवाई करें। जी ना होना चाहिए। जी सर, कि फिर होना चाहिए कि ना, आप फिर देख लीजिए इसको। क्या नहीं दे पाया समय पे, तो इस बार वो आया अपील में, तो इस बार वो दे देगा कागज, तो देखते हुए कर देना है उसको। इससे कागज दिए ना, कहानी कहते से सुन लीजिए। जी का नाम सुने हैं ना आप लोग, सबको जानता है बुद्ध भगवान के, तो उनके पास एक वो गया से कहा कि हम आपसे शास्त्राचार करेंगे, वो कहे कि ठीक है रुको। 1 महीना रह गया, फिर वो बेचारा बका के उठ के गया से रुको,
का जो मामला है बात है कि कार्य प्रणाली को सुधारिए। बताना एक चीज को कितना बताते रहेंगे तो कहीं कि विधायक का रोज यही काम है, यह पैसा ले लेके आ जाए हमारा देखो, इसका क्या उपाय है? लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते और काम नहीं करते हैं, ये सर जी भी जानते हैं, पदाधिकारी हैं, उनके जगह पर कोई दूसरे को साबित करे, क्या जो सब लोगों के कमजोर वर्गों के भी काम करे, दिखाया जाए। सर जी के सामने हमको बात हो गया था, और कमजोर वर्ग के काम नहीं करते हैं, ओंकार भी 127 बच्चों का हमको राशि प्राप्त हुआ था, जिसमें से 899 बच्चों को 1,84,00,000 की राशि जो है वितरित की गई है। इस वर्ष के लिए हमको 823 बच्चों का जो है आवंटन प्राप्त है, जिसके लिए सर हम लोग जो है आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक तलाकशुदा परित्यक्ता योजना में इस वर्ष हम लोग को 71 आवेदन मिले थे, जिसमें से 70 का निष्पादन कर दिया गया है और 70 लोगों का जो है डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया गया है। अल्पसंख्यक छात्रावास योजना में सर हमारे यहाँ 100 बेडेड है नवाटी में, जिसमें सर फरवरी तक 92 बच्चे रह रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और टेन्योर ख़त्म होने की वजह से अब वर्तमान में 46 बच्चे जो है वहाँ आवासित हैं सर। इन बच्चों को अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है सर। कुल 367 बच्चों को सर इससे लाभान्वित किया गया है। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। मध्याह्न भोजन अंतर्गत जो है खाद्यान्न उठाव के संबंध में रवि जी ये बता दीजिएगा। भोजन के अंतर्गत है सर, जहाँ सारे विद्यालयों में सर मध्याह्न भोजन संचालित है सर। राशि का जो उठाव हुआ था सर, हमारे यहाँ जो राशि आई थी सर मध्याह्न भोजन संचालन के लिए, उसमें से सर 98% राशि का व्यय हो चुका है सर। कुछ विद्यालय जो सर बचे हुए हैं वो विद्यालय खुलने के बाद सर उनका राशि का सर उठाव हो जाए सर। पेंडिंग नहीं है सर हमारा एफसीआई भुगतान के लिए सर। साथ साथ रसोईया का मानदेय भुगतान का सर जो मामला है सर, उसमें रसोईया मानदेय का सर भुगतान हम लोग अप्रैल तक का कर चुके हैं सर, और मई का सर हमारे पास है, वो मई का सर हो जाएगा सर। प्रणाम सर। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जो है सर हमारे विद्यालयों को 50,000 तक की राशि दी जाती है। वो 50,000 तक की राशि प्रधानाध्यापक अपने स्तर से तक खर्च कर सकते हैं सर, और 50,000 से अधिक की राशि उसमें BSIDC के द्वारा विकास कार्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराई जाती है सर। 31 मार्च 2025 के बाद जितना भी सर भवन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य है वह BSIDC पटना के माध्यम से कराया जा रहा है सर। 2024-25 वर्ष अंतर्गत सर स्थानीय बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित GOP का जो भी कार्य है सर, उसमें हम लोगों ने सर के माध्यम से ADO को कुल 271 विद्यालयों में 1494 योजनाओं में शौचालय मरम्मत, शौचालय निर्माण, किचन शेड मरम्मत इत्यादि कराया जा रहा है। 65 विद्यालयों में PHD के माध्यम से पेयजल की सुविधा का कार्य कराया जा रहा है सर। 65 विद्यालयों में सर PHD के माध्यम से सर कराया जा रहा है। यह सर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग औरंगाबाद द्वारा कराया जा रहा है सर। हमारे 65 विद्यालय उसमें है सर। चापाकल के संबंध में बताएंगे। हम लोग का तो सर बहुत सारे विद्यालय जहाँ हम लोगों ने बोरिंग करा दिया है सर, वहाँ पर पिंक का 65 है सर, और रेस्ट में जितना भी हमारे यहाँ जो जल की व्यवस्था हम आपको सर व्यक्तिगत रूप से उसकी सूची दे देंगे सर। मध्याह्न का संचालन हो रहा है, रवि जी से बताइए कि कहे जो स्कूल आपके विद्यालय संचालित है सर, उसमें कितने विद्यालय में आपके द्वारा वहाँ पर जल का व्यवस्था किया गया है? नल जल हो चाहे आपका चापाकल हो, अब कितने PHD के द्वारा किया गया है? अब बाकी विद्यालय में जब जल की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ मध्याह्न कैसे बन रही है?
सर पहला तो पीएटी वाला 65 है सर, और इस नहीं है सर। सर को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर राशि हमारे पास 100 करोड़ उसमें था कि हम लोग को 300 करोड़ रुपये की स्कीम मिली थी। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो 65 विद्यालय हमको वहाँ पर बड़े सबमर्सिबल की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक काम हम लोगों ने 65 विद्यालय का पीएचडी को दिया था कि इनके माध्यम से तेजी से हो जाएगा। बाकी कुछ था कि कुछ छोटा मोटा रिपेयरिंग काम करना है, छोटा मोटा जो काम करना था वो हम लोगों ने स्कूल को दे दिया था कि स्कूल ही वो काम कर लेगा। तो जो 65 बढ़ने के बाद अगर विद्यालयों ने कर लिया होगा तब मुझे लगता है कि 7% स्कूलों में हमारा पीने का पानी की व्यवस्था हो गई है। चापाकल का हटा था, चापाकल हमने बना दिया है। अभी तक तो नहीं हुआ क्या कि 5-6 गो तो हमारे पास पोला की 57 में हम लोग काम करा दिए। कहीं कहीं स्कूल के सामने चापाकल खराब है, जैसे रफीगंज में भदगी कला पंचायत में रेगनिया, वहाँ भी हम गए थे तो वहाँ 2 चापाकल खराब है स्कूल के सामने। तो हमने वहाँ पीएचडी को वहीं से फोन भी किया। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ स्कूल के सामने जो चापाकल है स्कूल के पास में है वो चापाकल रिपेयर हो जाए। अब स्कूल अभी बंद है, 22 तारीख से खुलेगा ही। ये व्यवस्था स्कूल के पास है, उसके पास राशि रहती है, छोटा मोटा काम स्कूल खुद करा लेगा। अगर बड़ा काम रहेगा तो फिर पीएचडी वाले उसको मदद करेंगे। कहेंगे है कि लेयर चला गया 20 फीट पाइप जोड़ना है तो वो स्कूल नहीं करा पाएगा, तो वो पीएचडी कराएंगे। तो रेगनिया वाला नोट कर लिया जाए, बता भी दिए हैं सर। नोट कर विद्यालय में 700-800 लड़की लोग के बैठने का जगह है, उसमें 3000 बच्ची का एडमिशन है, उसको देख लिया जाए, वो भवन का निर्माण कराया जाए। सर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जर्जर है सर, भवन काफ़ी कमज़ोर है, तो डीओ सर से बात हुई थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बगल में शिफ्ट करवा दें तत्काल, ताकि किसी तरह का कुछ घटना ना हो सर। और उसका जो है सर प्रधानाध्यापक के माध्यम से जो विद्यालय जर्जर है सर, उसको हम लोग ई शिक्षा कोश पोर्टल पे लेकर के वो अपना लिखते हैं कि क्या क्या समस्या, फिर हम लोग राज्य स्तरीय कार्यालय को सर उनको भेज देते हैं भवन निर्माण संबंधी। कन्या विद्यालय में वहाँ पे भवन का समस्या, जमीन नहीं है उस स्कूल के पास, कहाँ निर्माण करिएगा वो देखना होगा, या शिफ्ट करके फिर उसको उसी में उसको तोड़ करके बनाना पड़ेगा। जैन धर्मशाला के बगल में 65 ईस्वी जमीन है। हाँ तो वो बताना दिखवा लिया जाए। हाँ जी सर। जितना नॉन-निर्मित था सर कितना विद्यालय आपका भवनहीन है जहाँ दूसरे स्कूल में टैग होकर बच्चे पढ़ रहे हैं? सर उसमें सर इसमें लगभग हमारा भूमिहीन 63 है सर, और भूमि जो प्राप्त हो गई वो सर 28 है सर। सर भवनहीन काम देख लेते हैं मेरे पास। क्या बैठक मनाया है डिप्टी साहब? क्या करते हैं? जितना उत्क्रमित हाई स्कूल जो नया वाला बना था सर सब दे दिया गया है। भवन ही 91 है सर। फिर से देख लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी तो जाते ही नहीं है, जांच करने कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं, क्या कीजिएगा? सर वो फील्ड में जाते हैं सर, ये सर फील्ड में जाते हैं। हम पूछ रहे हैं कितना भवनहीन है तो आप फील्ड में जा रहे हैं। लास्ट टाइम तो तुमने लगाया था उसका प्रेजेंटेशन, इस बार क्यों हटा दिया उसको? जानकारी नहीं है, अगली मीटिंग में उसको रखना पड़ेगा। जी अच्छा सर। पिछले बार जो मेरा सवाल था पूछना ना भाई, जैसे भवनहीन है 146 विद्यालय है, जिसमें आपका कितना जमीन मिल चुका है, भवन क्यों नहीं बन रहा है? जमीन चाहिए कितना से बताइए। सर इसमें जो डीओ सर द्वारा हमको जो बताया गया सर, उसमें हमको बताया है 91 भवनहीन सर, उसमें हम लोगों को सूची है, देखिए सूची है आपका 146 का। उसमें सर भूमि जो हमको प्राप्त हुआ है 14 का बाद में हम लोग को भूमि प्राप्त हो गया है, और बहुत सारे विद्यालय हैं जो टैग कर दिए गए हैं और विद्यालय बनाने हेतु स्वीकृति भेज दी गई, जो 28 विद्यालय। मैंने 14 का आवंटन आ गया है, प्राप्त है क्या मतलब? आवंटन अभी नहीं आया सर, भूमि प्राप्त हो चुका है सर। आवंटन एको का नहीं आया है? सर हम लोग तो भवन नहीं बनाते सर, ये भूमि प्राप्त होने के बाद उसका सर हम लोग BSIDC पटना को दीजिएगा सर। अभी सर काम नहीं रह गया है, अब BSIDC सारा काम। जहाँ उत्क्रमित हाई स्कूल हुआ है सर, उस सब का बिल्डिंग का क्या पोजीशन है? प्राप्त बिल्डिंग है वहाँ पे, आप लोगों को है कुछ रिपोर्ट? ये तो प्राथमिक विद्यालय का हो गया, सभी पंचायत में हाई स्कूल्स हो गया है सर। तो वहाँ पे क्या पोजीशन में है? आपके पास बिल्डिंग है कि नहीं है?
नहीं है तो हम लोग से जानकारी आप लोग ले लीजिए, हम लोग बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आपके पास बिल्डिंग है, कहाँ नहीं है, कहाँ जमीन है, कहाँ नहीं है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग आपको बता सकते हैं कि किसके पंचायत में, किस पंचायत में, किस विधानसभा में कहाँ कहाँ जमीन है कि नहीं है। सर मोस्टली मुझे पूछूं तो वही पूछ रही थी इतना कि रवानी का तो अनेस वहाँ विधानसभा में ना उतार रहा है, हमनी गांव देता वाला तो हमनी का छोड़ो सब तो रवानी धैले के बात से कि एकदम आज विधानसभा का चुनाव हो गए एकदम से। अरे उत्क्रमित विद्यालय वाला हम पिछले बार बोले थे कि कितना बिल्डिंग जो नया बना हुआ है उस बिल्डिंग को तो कम से कम हस्तांतरित करा दीजिए। उस बिल्डिंग का क्या प्रोग्रेस हुआ? इसमें जवाब दिया गया है हमको कि औरंगाबाद शहरी इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की बहाली बुडको के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आसन्न बरसात को देखते हुए सभी बड़े नालों की सफाई की जा रही है। हम पूछ रहे हैं सवाल किस चीज का, जवाब आ गया है किस चीज का, कौन चीज करें इसमें। हम स्कूल का पूछे उत्क्रमित जो नवनिर्मित विद्यालय है उसका हैंडओवर हुआ है कि नहीं, जवाब में आया है कि औरंगाबाद शहरी इलाके में ड्रेनेज सिस्टम का ही है। कौन चीज पड़ गई इसमें, हम जवाब दें बताइए महोदय। जो नया बिल्डिंग बना है उसको हस्तांतरित के लिए क्या अग्रतर कार्रवाई किया गया? अभी जो नया भवन बना है उसका हस्तांतरण वाले में हम लोग देख लेते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड कीजिए ना, ब्लैक लिस्टेड के लिए डीएम साहब को भेजिए, एकदम रेडी है। देखिए इसको जानकारी नहीं है, एक्चुअली है क्या कि शिक्षा विभाग की अब एजेंसी है वो BCIDC, तो वो बनवाती है और बना करके वो इनको हैंड ओवर करती है। तो इसकी पीरियड नहीं है, अगली बार से उनको आप रखो, वो बता पाएंगे बेहतर। जी अच्छा सर जी। शिक्षा विभाग से मेरा भी एक प्रश्न है सर। शहर स्थित किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय जिसका जो भवन निर्माण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लगभग आधा बनाकर भाग गया है, फिनिशिंग नहीं किया है। DPO महोदय उसको कम से कम 1-2 नोटिस देकर और उसको अविलंब दरवाजा वगैरह खिड़की वगैरह कुछ नहीं लगाया है, बालिका विद्यालय है, काफी परेशानी हो रही है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है तो उसका पेमेंट हुआ था, जितना काम किया था पेमेंट हुआ था। शेष काम के लिए सर फाइल PSID से पटना चली गई है सर। अब नेक्स्ट उसका तुम्हारा मैटर नहीं है ना, BCIDC का मैटर है ना। सर क्यों बोल रहे हो? तुमको पूरी जानकारी भी नहीं होगी उसकी। BCIDC का इंजीनियर अगली बार से आएगा ना, बैठेगा तो बेहतर बता पाएगा। ये काम वो करता है, इसको जानकारी नहीं है। अपने स्तर से सब दिखवा। इसमें 246 फंक्शनल है, अपने बिल्डिंग में 132 है और बाकी रेंटेड 114 है जो कि रेंटेड है, चाहे अदर डिपार्टमेंट के बिल्डिंग से चल रहे हैं। माननीय लोगों के द्वारा 41 और 6 47 सब सेंटर प्रपोज्ड है। हम लोग क्या है APHC की संख्या फंक्शनल में 59 है, अपने बिल्डिंग में 41 चल रही है, 11 अदर बिल्डिंग में चल रही है और प्रपोज्ड 11 है और अदर बिल्डिंग में 18 चल रहा है। PSC की संख्या 2 है, PSC अपग्रेडेड तो CSC 5 है, रेफरल हॉस्पिटल 3 है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिवीजन हॉस्पिटल और ANM स्कूल 1-1 है। और अदर बिल्डिंग जो चल रहा है उसमें हम लोग को जमीन उपलब्ध हो गया है 36 का, जिसमें 31 जगह कार्य चल रहा है बिल्डिंग का। हम लोगों ने फैसिलिटीज में सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं 13 जगह हम लोग की फैसिलिटीज में 11 जगह फंक्शनल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड 1 जगह है, डायलिसिस 1 जगह है, CT स्कैन 1 जगह है और पैथोलॉजी 14 PSC या DHC में है। कितने लोग डायलिसिस पर मंथ पर डे 10 से 15 हो रहा है महोदय। डॉक्टर आ गए हमारे पास, ऑर्थो के डॉक्टर आ गए, 5-6 डॉक्टर्स आ गए हमारे पास। 7 साल बहुत काफी लंबा समय हो गया सर। विनम्र आग्रह है कि रेडियोलॉजिस्ट का पदस्थापन सरकार को कह करके करा दीजिए सर। हम लोगों ने नया फैसिलिटी ये प्रोवाइड किया है सर्विस। इसमें ECG हम लोगों के 5-6 जगह पर लगा दिया गया है। ECG मशीन 5-6 जगह पर हम लोगों का ECG कार्य करेगा। अभी हम लोग के यहाँ से 28 डॉक्टर इस साल यहाँ से गए हैं, 23 डॉक्टर आए हैं। उसमें हमारे स्किन स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, आई वाले ये जो नहीं थे हमारे यहाँ वो आ गए हैं। हम लोग मैक्सिमम सर्विस उनसे दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक सर्विस देंगे। कुटुम्बा में और हसपुरा में अभी भी हमारे यहाँ डॉक्टर की बहुत कमी है। बाकी कितना कमी है अभी
दो ही डॉक्टर हैं, हसपुरा में भी दो। पूरे जिले में आपके पास कितना? पूरे जिले में मेरे पास 167 डॉक्टर का पोस्ट है और 67 के करीब डॉक्टर है। शॉर्ट है ना? पिछले बैठक में मैं कुटुंबा के संबंध में बताया था कि पहला तो कि डॉक्टर की कमी है, दूसरी बात है कि वहाँ के जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ड्यूटी से गायब रहती है, रोहतास कैमूर में अपना प्रैक्टिस चलाती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना। सर डीएम साहब अपने स्वयं जांच में अस्पताल क्या स्थिति है वहाँ, अंदाज लगाया जाए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नहीं रहती है, उत्तर दिया गया है, सब बिल्कुल गलत उत्तर दिया गया है। कुटुंबा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को बदल दिया गया है। 4-5 दिन पहले उसकी नोटिस मैंने दे दिया, चिट्ठी दे दिया है। वो हो सकता है कि आज से कल में वो अपना चार्ज समाप्त कर। अब गोह वाला चार्ज नहीं दे रहा है, गोह वाला चार्ज नहीं दे रहा। 2 लाख रुपया वो गाड़ी आज से मेरे फोन आया है, वो 2 लाख रुपया चार्ज कर रहे हो, पत्र देने के नाम पे 2 लाख रुपया ले रहे हो। उसके लिए हमने दो चिट्ठी दे चुके हैं। अगर वो उन्होंने वादा किया है कि सोमवार को मैं अपना चार्ज दे दूंगा, अगर सोमवार को नहीं देंगे चार्ज तो मंगलवार को मैं इमीडिएट चार्ज उसको दे दूंगा। सर वो चार्ज तो दे देगा, लेकिन इस बीच जितना को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है पहले उसका भी जांच कर लिया जाएगा एक बार। जो 2-2 लाख रुपया लेकर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आशा वाला क्या? आशा वाला ये सर वो एनएम का है। तो पैसा करो ना, जो भी नियुक्ति पत्र देना उसको सब कैंसिल कर देंगे। सर वो जरूरी है, सब कैंसिल कर दीजिए। जिस दिन से आपने चार्ज का ऑर्डर दिया है ना, उस दिन से कोई भी नियुक्ति पत्र उसका दिया हुआ ये बात उनको मैंने फोन पर बता दिया। एक ऑर्डर निकाल दीजिए। अच्छा सिविल सर्जन साहब, पहले वाले बैठक में भी बात उठा था, एक ही जगह पोस्टमार्टम होता है और इस जिला में एक ही सब वाहन। अगर हम लोगों ने सब वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब वाहन जल्दी से जल्दी हम लोग को मिल जाए। और वादा किया गया है कि इस महीने में जून के लास्ट तक एक और नया पोस्टमार्टम रूम के लिए सब डिवीजन हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया गया है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत है कि सब डिवीजन हॉस्पिटल टाउन नगर में भी ये पोस्टमार्टम का कार्य शुरू किया जाएगा। डीएम साहब कहते एक तो वहाँ से आएगा, 1-2 तो हम लोग लोकली भी व्यवस्था कीजिए। दोनों एनटीपीसी प्लांट है, दोनों से कहीं एक तो कम से कम यहाँ पे एक तो सब वाहन तो यहाँ दे दे। अगर मेजर एक्सीडेंट 2-3 का हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका रीजन ये है, जो भी व्यवस्था हमारी आउटसोर्सिंग से व्यवस्था है, उसका फ्यूल, उसका ड्राइवर का खर्चा कौन देगा? वो रेकरिंग खर्चा देने के लिए तैयार नहीं है, वन टाइम खर्चा देने के लिए तैयार है। नहीं हमारा क्या नाम है कि वो दे दे, एम्बुलेंस वो प्रोवाइड कर दे, मॉर्चुरी वैन प्रोवाइड कर दे, और जो इस व्यवस्था से लोग चलवाते हैं उसी व्यवस्था से चले वो। उसमें दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। वैन प्रोवाइड करेगा वही, ड्राइवर भी प्रोवाइड करेगा वही, पेट्रोल भी वही करेगा। एक उपाय हो सकता है, एक उपाय किया जाए, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब यहीं पर है, हम लोग एनटीपीसी से सब वाहन ले लेते हैं, आओ उसका रेगुलर एक्सपेंडिचर नगर पर्सन बियर करें। हेलो, ठीक है, ड्राइवर और फ्यूल इनका रहेगा। सबसे बढ़िया, वो भी तो सरकार का एक हिस्सा ही, सरकार का हिस्सा है। अगर आप इस पर एग्री हैं तो हम लोग करा लेते हैं। क्या है आप लोग? हाँ, इसको करवाया जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, हो जाएगा। तो हम लोग और सर इसी के साथ लगे हाथ एक भैया है, इसी में आप ही का चीज है। जो 100 वाहन तो वहाँ लग जाता है, हमेशा ऐसा नहीं कि 100 वाहन नहीं रहता है, लेकिन उसका ड्राइवर 2 किलोमीटर दूर होता है। उसके लिए हम पिछली बार लिख के दिया है कि उसको एक रूम कम से कम दे दिया जाए। जब हमारा नई बिल्डिंग में जब शिफ्ट हो जाएगा ना पूरी तरह ना, तो अभी फिलहाल तो खाली उसको दे दिया जाए सर, कि कम से कम उसी रूम में। पिछली बार भी हमने लिख के दिया था। जगह का इशू है ना, जगह पुराने बिल्डिंग में इशू नहीं है, ये जगह नहीं है। आना तो नए में कहीं पर शिफ्ट करा दिया जाए कि एक रूम में भी रहो फिलहाल तुम लोग, जब तक बिल्डिंग चालू नहीं है उसको अधिकृत कर दिया जाए कि भाई उसमें रहो, जब हम कहेंगे तो हट जाना। दोनों के गैप हो जाएगा ना, दोनों की जगह के बीच में गैप हो जाएगा। तो 100 वाहन तो नई बिल्डिंग के पास ही लगी रहती है। पता ये हो सकता है सर, उसमें हम लोग परसों तो हम बैठे थे तो इनको बताए थे सिविल सर्जन साहब को कम से कम टीवी वाली बिल्डिंग हम खाली किए हैं, उसमें रूम सब खाली हुआ है, उसमें पानी लग जाता था, तो उसको ड्रेनेज सिस्टम के लिए आज हम टुल्लू पंप लगवा रहे हैं। वो लगवा देते हैं तो एक रूम उसमें टीवी वाले में दे देंगे। टीवी वाले को हम लोग ले गए हैं,
अपने वाले बिल्डिंग। चलिए कर दीजिए, अच्छा बहुत बेहतर हो जाए। सिविल सर्जन साहब, आपके सदर अस्पताल में जल जमाव का क्या स्थिति है? जल जवाब के लिए मैं वही बतलाया मैं कि टेम्पोररी टाइप पर हम लोगों ने टुल्लू पंप लगा करके। नहीं, ये टुल्लू पंप तो ये तो टेम्पोररी व्यवस्था हो गया। तो उसके बाद वो बिल्डिंग सब टूटने वाली है, जहाँ पानी लग रहा है वो सारी बिल्डिंग टूटने वाली है। ये उसको तो कराइए कम से कम। आप सदर अस्पताल में हैजा मलेरिया होने लगे, नहीं तो उसको पानी बड़ा दुखद हो जाएगा ना। पानी निकलने के लिए 1-2 घंटा में निकल जाता है पानी। टुल्लू पंप लगावे तो और पहले निकल जाएगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रीकरण भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यह बताने का कोशिश करेंगे कि भूमि उपलब्ध है आपको, कहाँ बनवाइएगा उसको, और नहीं उपलब्ध है तो मैं जमीन दे रहा हूं उसमें बनवा दीजिए। ठीक है, इसके लिए आप अलग से हमसे मिल लेंगे। और एक सर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए जमीन दिया गया, एनओसी दिया गया। कल सीओ मैडम आई हुई थी, हम भी वहाँ पर थे। वह जमीन बिल्कुल कुछ लोगों का बंदोबस्ती हो गया है, बाकी में रोड बन गया। फिर भी उसको कल मेटराइज कराने का हम प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि कल लेआउट हो जाएगा। लेकिन ये जो है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जमीन नहीं है, तो जमीन डीएम साहब आपको भी मैं दिया हूँ लिख करके, केवाला सहित दिया हूँ। सरकारी जमीन हो चुका है, अगला आदमी केवाला लिख दिया है। पूरा जनरल पब्लिक यहाँ से लेकर पटना तक जाने वाले लोग सब कोई परेशान है। इधर 2 दिनों से थोड़ी 2 से 3 दिन से ये चल रहा है। 2 दिन से इशू है। इसका मेन बेसिक कारण है क्या कि दाऊद नगर के अलावा बाकी जो जिले हैं, अरवल हो गया, आस हो गया, उसने अपनी बालू की कीमत को दुगना कर दिया। हमारे यहाँ बालू की कीमत अभी भी वही है जो कीमत पहले थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो चारों तरफ की जो गाड़ियाँ हैं सब दाऊद नगर में घुसने लगी। तो आज हम लोगों ने क्या किया है कि रोहतास के बॉर्डर, अरवल का बॉर्डर सबको सील करवा दिया है कि कोई ट्रक हमारे नहीं देंगे जब तक हमारे यहाँ से ट्रक खाली नहीं होगा। और उन जिला को भी बोलते हैं कि आप भी अपनी गाड़ियों को अगर रोकना है तो आप अपने अगले जिला में रोक दो। यहाँ से जब ट्रक हमारा खाली हो जाएगा तभी तुम्हारी हमारी दूसरी गाड़ी वहाँ से आएगी। ये इशू इसके कारण से 2 दिन से बना हुआ है, जो समझ में हम लोग रात में आया कि ऐसा वो क्यों हो रहा है। एक एरिया डंपिंग जहाँ पर गाड़ी का पार्किंग एरिया भी ले लिया जाए। अगर पार्किंग एरिया बड़ा सा एरिया हो जाएगा तो गाड़ी जाके वहाँ खड़ी रहेगी, नंबर वाइज गाड़ी जाएंगी। पार्किंग एरिया के लिए भी उसको कहा जाएगी जहाँ डंपिंग जो वहाँ बगल में पार्किंग एरिया। इस चीज को भी नोट कर लो कि आप सब अपना अपना पार्किंग एरिया डेवलप करें अपना। एम्बुलेंस वाला सर अध्यक्ष महोदय थोड़ा उसको सुधरवा दीजिए बनारस तक जाने के लिए। जो भी एजेंसी का टेंडर है वो खाली बिहार का है। विद्युत हमारे यहाँ अभी 2 योजना चल रही है, एक मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना और एक आरडीएसएस योजना। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना में अभी तक हम लोगों ने 238 ट्रांसफार्मर लगाए हैं 530 के रेंज में और 7,844 कनेक्शन देना था, जिसमें से अभी हम लोगों ने 7,355 कनेक्शन दिए हैं। आरडीएसएस योजना में लगभग अंतिम चरण में है। ये योजना 2022 के मार्च में शुरू हुई थी, तो ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट है। अभी भी माननीय लोगों का जहाँ से रिकमेंडेशन आता है तो वहाँ पे हम लोग काज कर रहे हैं। इसमें फेडरल सेग्रीगेशन है कि कृषि कार्य में हम लोगों ने 1040 के अगेंस्ट में 1035 ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं। 5 और ट्रांसफार्मर लगाना है, जो हम लोग आगे जिस तरह से एप्लीकेशंस आते हैं उसी हिसाब से हम लोग लगाते हैं। तो ये योजनाएं मुख्य रूप से हम लोग की चल रही है। आप किस पद पे हैं? मैं कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति परमंडल। तो मुख्यमंत्री कृषि वाला में कौन कौन एजेंसी काम कर रहा है? मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना में एक ही यहाँ पे एजेंसी काम कर रही है, अमन ट्रांसफार्मर नाम है। और टेक्नो क्या कर रही है? टेक्नो का भी काम था कृषि ट्रांसफार्मर लगाना और उससे संबंधित जो भी विद्युत संबंध आते हैं उसमें कनेक्शन देना। तो देखिए, आनंद ट्रांसफार्मर का तो काम अच्छा है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन टेक्नो का अच्छा नहीं है। और उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर कोई है वो फोन वगैरह रिसीव नहीं करते हैं। सतीश सिंह है उसके प्रोजेक्ट। हाँ, जो भी होंगे तो उनको एक बार बोलिए कि जो जनप्रतिनिधि फोन करें तो टेकअप करें। और दूसरा कि अभी आनंद ट्रांसफार्मर के प्रोजेक्ट मैनेजर से हमारी बात हुई थी, फोन का आपूर्ति नहीं हो रहा है और अभी किसान खेती का समय है
तो हम लोग जहाँ जहाँ बता रहे हैं या आप लोग भी सर्वे करा चुके हैं कि पोल नहीं है और अब पानी हो गया, बरसात आ गया, तो कैसे गाड़िएगा पोल, बताइए। पिछले बार जो पोल आया था वो सभी यूटिलाइज हो गया है। इस बार का पोल के लिए इंस्पेक्शन स्टॉप लगाया गया था, नहीं वो प्रोसेस में है, कुछ ही दिन में आने वाला है। आने के बाद एक तो आनंद ट्रांसफार्मर के पास पोल नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान दिलवाइए। आनंद ट्रांसफार्मर का 1500 पोल आया है, हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे टाइम करवा वो करवाइए। और ये टेक्नो वाले का क्या काम है, वो क्या कर रहे हैं? टेक्नो वाले का तो अब काम अंतिम चरण में है। उसमें मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट पे काम करना था। हाँ। जिसमें कृषि फीडर जो हमारा पहले से था उसमें उसको विस्तार करना था। जहाँ पे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड थे, HVDS बोलते हैं उस कंपोनेंट को, उसमें वहाँ पे एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाना था। और एक कंपोनेंट था कि जहाँ पे हम लोगों का नंगा तार है, उस नंगे तार को केबल में कन्वर्ट करना है। LT का जो है उसको कन्वर्ट करना है केबल से केबल, मतलब नंगे तार को केबल से करना है। तो ये मुख्य रूप से उसकी कामें थी। तो लगभग 90% ये सब कंपोनेंट में उसका काम हो चुका है। नहीं, फिर उसके बावजूद भी बहुत नंगा तार है, बहुत खेतों में। अभी जैसे बरसात होगा, अंदर तूफान आएगा, बहुत कैजुअलिटी भी होगा। नहीं, वो LT में नंगा तार को नहीं, किसान कृषि वाला भी हम कह रहे हैं, खेत में जो बांस लोग ले गए हैं अपने कनेक्शन मोटर के पास, बल्ले का भी हम लोग जिस तरह से आवेदन आ रहे हैं, लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हम लोग उसको सर्वे करा करके उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं, एक बार देखिए। और ये अभी थोड़ा खेती का समय है, थोड़ा तेजी करवाइए उसमें। अस्कुटिप साहब, कुटुंबा में अस्कुटिप साहब जी बताएंगे। ये औरंगाबाद कुटुंबा इरियप से गंगतुआ तक और चिंगना डुमरी 11,000 का तार पोल बहुत जर्जर है। 1973 के बाद अभी तक चेंज नहीं हुआ है, उसको दिखवा लीजिए। ठीक है सर, दिखवा लेते। एक तो संडा पंचायत में संडा है, पासी टोला है, जो 11,000 ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर तक वो बहुत झुक गया है, उसमें कभी भी आदमी सट सकते हैं। उसको भी थोड़ा संडा पासी टोला लिख लीजिए उसको। इसी ट्रांसफार्मर के लिए और लगभग 6 महीने से उनका ट्रांसफार्मर ये कहकर नहीं लगाया जा रहा है कि पोल नहीं आया है। 2 बार सर्वे भी हो चुका है। सदर प्रखंड यारी ओरा पंचायत अंतर्गत है। और जब लगता है टेक्नो का वहाँ कौन कर रहा है, सदर प्रखंड में आनंद ट्रांसफार्मर या टेक्नो? दोनों जगह दोनों कर रहा था सर। अब टेक्नो का ही बात कहा गया था सर। आपके कोई रवि जी करके है आपके यहाँ संवेदक? जी। हाँ, तो उनके द्वारा कहा गया कि पोल नहीं गिर रहा है काफी दिनों से, 6 महीना से। उसको थोड़ा सा आप अपने स्तर से दिखवा लिया जाए यारी। तो उसमें सर नहीं ध्यान दिया गया। और एक महिला का घर के पास पोल है, मेरा बात को सुना जाए, इस बात को गौर करके। अगर उसके यहाँ हादसा होता है तो बिजली विभाग में हम भी डायरेक्ट घुस जाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। 3 महीना से कह रहे हैं कि उसके यहाँ पोल गड़ा हुआ है और घर के ही सामने एकदम सटल, उसे हटाया जाए, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है देव ब्लॉक के जो बिजली विभाग है। ये नहीं कि यहाँ का बात मजाक में उड़ा कर बिक दिया जाए, ऐसा बात नहीं है। अगर जो बोल रहा है उस पर अमल किया जाए। ठीक है, उसका नाम पता दे दिया जाए जी। सर किस पाली की बात हो रही है सर? अभी आपके यहाँ से माली को टर्मिनेट किया गया है सर। सतीश चंद्र पांडे ने हटवाया है, और एक क्या नाम है उनका, उनको भी हटवाया गया है। जबकि हम 2 बार गए, आपको खुद वो अपने जगह पे नहीं मिले हैं। सर ये पहले वो अपने कार्य में है कि वो देखिए, वो खुद कार्य कर रहे हैं कि नहीं। दूसरों को हटाने का वो बहुत उत्सुकता है उनको, कहीं अपना वो पहले वो देख लें। सर है सर, कार्यालय में है सर, है सर, कार्यालय में है सर। सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई सर। वो पांडे तुमसे नीचे वाला पोस्ट सर है? हाँ, हमारे नीचे है सर। क्या पोस्ट है उसका? बाल संरक्षण पदाधिकारी है सर। सर वो बच्चे का पलायन हुआ था, इस संबंध में वो निकाला गया था सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो माली का पोस्ट में है, उसको बोलता है रात में गार्डिंग करने के लिए। तो वो माली का पोस्ट वाला आदमी रात दिन में माली का काम करेगा, रात में वो गार्डिंग करेगा, काम करेगा। सर घोसला वाला बात है और कुछ नहीं।
रात में ड्यूटी लगी हुई थी सर। मालिक की रात में कौन सी ड्यूटी लगती है? सर दिन में काम नहीं लिया गया था उनसे सर, रात में लगाया गया था ड्यूटी। अब लीजिए सुन लीजिए, दिन में काम मालिक खोदना छोड़ के अब गार्डनिंग करेगा, कल को उसको कलम दे के और बोलिए कि डीएम साहब की जगह बैठ के हिसाब किताब लिख दो। एक क्या जो वाला बात करते हैं आप लोग। मालिक का काम है उसका अपना पौधा लगाने का काम है, फिर उसको गार्डनिंग करने का काम है उसका। अच्छा इसको देख लो, आप देख लो सर, देख लो, जांच कर लेना जरा। उसको इमीडिएट यहाँ से जाके उसको वापस जिसको मालिक के पद पे उसको वहीं पे बहाल करवाइए। अब किसी हाल में करवाइएगा। पे हैं। अच्छा एक चीज हमको बताइए कि आप लोग तालाब में जो मछली डाला जाता है उसका टेंडर कैसे कर रहे हैं? सर वो समिति के थ्रू होती है सर। वो समिति कोई भी तालाब ले लेता है? सर जो वहाँ समिति रहती है सर, मछुआ समिति, उसी को दिया जाता है सर। एक तालाब है एनटीपीसी खैरा, नोट कीजिए। उस तालाब का जीर्णोद्धार एनटीपीसी अपने से किया है, बगल में मंदिर है और उसको बहुत पुराना तालाब है। खैरा ग्राम के लोग ही उस तालाब को चलाते थे और अभी पूरा विवाद हो गया है वहां पे। आपको ये मत्स्य वाले लोग जाके कह रहे हैं कि ये हम लोग ले लिए, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। उसको देख के गांव वाले को सुपुर्द करा दीजिए उसको। कहे कि वहां पे अगर मल्लाह जाति को ही देना है तो वहीं के लोकल मल्लाहों को दे दीजिए। सर वो अगर वो सर हमको हस्तांतरित होगा सर, तो वो जो समिति बनी हुई है उसी को देना है सर। अच्छा कोई बाहरी आदमी अगर समिति से ज्यादा रेवेन्यू देने के लिए तैयार है तब फिर क्या कीजिएगा? नहीं दे सकते सर, केवल उसी को देना है सर। और रेट फिक्सेशन कैसे होगा उसका? उसका सर सुरक्षित जमा निर्धारित रहता है सर, उसी रेट पे देना है सर। उसका हम डाक नहीं कर सकते सर, उसका मिनिमम जो राजस्व फिक्स है उसी पे दे देना है। भाई तो इससे तो विवाद हो जाएगा ना कि कहीं दूसरे के गांव में जाके अगर उन लोग खड़ा हो जाएगा और पूरा गांव वाला लोग अगर हो जाएगा तो कैसे कीजिएगा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी वहां पे सर। लेकिन जो नियम कहता है सर वो यही है सर। भाई तो गड़बड़ है ना। अब गांव वाला लोग अपना तालाब अगर रखे हुए है, लोग अगर समिति को हैंड ओवर कर दीजिएगा तो वो तो विवाद का घर हो जाएगा। इस तरह वो तालाब हमको सर सीओ ऑफिस से जो हमारे यहाँ हस्तांतरित हुआ है उसी को हम करते हैं सर। नहीं उसको देख लीजिए, नहीं होता है तो उस तालाब को छोड़वा दीजिए किसी भी हाल में, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रहा है। पूरा गांव एक तरफ है और बाहर के लोग आके वहाँ पे अगर काम ही करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। दिखवा लीजिए उसको दिखवा लीजिए तुरंत। धन्यवाद। प्रस्ताव बैठक के बताइए सर, क्या हुआ? नहीं बैठक हुआ सो तो आप अंदर में देख ही रहे थे जी। और विसूत्री सदस्य और विसूत्री उपाध्यक्ष के माध्यम से जो एकदम गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक जो समस्याएं हैं, विसूत्री का काम ही है जो गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक जो समस्या है उसको यहाँ रखना। जिला पदाधिकारियों के सामने जो जिला के अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, तो आप देख ही रहे थे और सारे सदस्यगण अपनी अपनी बात अपने अपने इलाका के रख रहे थे। निदान भी हो रहा था, निदान होगा भी। बहुत सारा जो काम है जिला से लेकर पंचायत तक के काम को जल्द कैसे होगा सर? नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है और पिछले 20 सालों से गांव के अंतिम आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक विकास का काम पहुंच चुका है। उसी का मॉनिटरिंग सेल है विसूत्री, उसका कहीं कभी बेसी और रह गया उसका मॉनिटरिंग करता है और ध्यान आकृष्ट कराता है जिला प्रशासन को।